बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 था हमारा किंगडम फंजाई। हम इस किंगडम फंजाई चैप्टर में फंजाई किंगडम के डिविजन्स पढ़ रहे थे। हम दो डिविजन्स हम पढ़ चुके हैं। 4 डिविजन्स होते हैं किंगडम फंजाई में। पहला जाइगोमाइकोटा, फिर बेसिडियोमाइकोटा, ये तो हमने पढ़ ली है। आज हमने एस्कोमाइकोटा देखना है, ड्यूटेरियोमाइकोटा देखना है। ये जो 4 डिवीजन होते हैं ये होते हैं जी ड्यू टू दी मूड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके एतबार से हमने ये 4 डिवीजन किए। आपने देखा कि जो पहला डिवीजन होता है जाइगोमाइकोटा, इसके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक ये स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। और इस जाइगोस्पोर के बनने की वजह से इस डिवीजन का नाम हमने रखा हुआ था जाइगोमाइकोटा। उसके बाद जो जो दूसरा डिवीजन होता है बेसिडियोमाइकोटा, इसके अंदर मामला क्या होता है कि ये आपके पास ये मशरूम इसकी एग्जाम्पल है। इनके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के अंदर जो है बेसिडिया तैयार होता है, बेसिडियम। मैंने आपको कल इसको काफी डिटेल में बताया था कि बेसिडियो कार्प असल में जिन हाइफीज से तैयार हुई हुई होती है वो डाइकैरियोटिक होते हैं, यानी उनका प्लाज्मा साइटोप्लाज्म तो मर्ज हुआ हुआ होता है लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। फिर ये न्यूक्लियस आपस में जब मिल जाते हैं, यानी कि जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इस स्टेज को आप कहते हो कैरियोगेमी। दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे और अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है ये कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। और जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड हो जाता है। दो न्यूक्लियस यानी डबल क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। फिर जब ये मायोसिस करता है तो 4 छोटे न्यूक्लियस तैयार होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 1 होती है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बेसिडियम। तो ये बेसिडियम तैयार हो रहा है, दैट इज व्हाई दैट डिवीजन इज कॉल्ड बेसिडियोमाइकोटा। उसके बाद आपको ये पूरी क्लास बताई हुई थी। अब हमने तीसरा डिवीजन देखना है एस्कोमाइकोटा। ये इसकी लाइफ साइकिल होगी जी एस्कोमाइकोटा। अच्छा जी, पहली बात, एस्कोमाइकोटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई। ये किंगडम फंजाई का तादाद के एतबार से सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इसमें तकरीबन 30,000 स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। तो तादाद के एतबार से ये एक इम्पोर्टेंट एक बड़ा किंगडम डिवीजन है एस्कोमाइकोटा। अच्छा, इस क्लास का नाम एस्कोमाइकोटा क्यों है जी? क्योंकि जिस तरह आपने देखा जाइगोमाइकोटा का नाम जाइगोमाइकोटा क्यों है? क्योंकि उसमें जाइगोस्पोर तैयार हो रहा है। बेसिडियोमाइकोटा का नाम बेसिडियोमाइकोटा क्यों है? क्योंकि उसमें बेसिडियम तैयार होता है। और एस्कोमाइकोटा का नाम एस्कोमाइकोटा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एस्कस नाम का एक स्पेशल चीज जो है, एक स्पेशल पार्ट तैयार होगा, उसको कहते हैं एस्कस। डायग्राम में ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये एस्कोकार्प है और इस एस्कोकार्प के अंदर मौजूद होता है एस्कस। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास एस्कस। ठीक है जी। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है एस्कस। अभी हम देखेंगे किस तरीके से तैयार होता है। तो चूंकि इसके अंदर एस्कस तैयार होता है जो कि एक सैक लाइक होता है, दैट इज व्हाई दैट क्लास दैट डिवीजन इज कॉल्ड एस्कोमाइकोटा। तो एस्कस तैयार होने की वजह से आपने इस डिवीजन का नाम रखा हुआ है एस्कोमाइकोटा। अब ये एस्कस क्या होता है, कैसे तैयार होता है, ये अब हम लाइफ साइकिल में देख लेंगे। तो इस क्लास को आप क्यों कहते हो एस्कोमाइकोटा? क्योंकि इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म, जो फंगस होते हैं, उनके स्पोर्स जो हैं वो एक खास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर तैयार होते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कस। अब चूंकि ये एस्कस जो होता है वो सैक लाइक होता है, यानी कप की तरह। ये देखें, एस्कोकार्प जो होता है इसका, ये जो है कप की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है। इसलिए हम इस क्लास में, इस डिवीजन में जो फंगस होते हैं उनको हम सैक फंजाई या कप फंजाई भी कहते हैं। ये एस्कोमाइकोटा जो है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जो फंगस होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मैंने जब आपको किंगडम फंजाई बताया था शुरू में, तो मैंने आपको बताया था कि इस किंगडम में तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक को छोड़ के। यीस्ट फंगस जो होता है, यीस्ट, जिसको उर्दू में आप कहते हैं खमीर, वो यूनिसेलुलर होता है और वो इस क्लास में, इस डिवीजन के अंदर है। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि इस डिवीजन के अंदर यूनिसेलुलर भी है, कौन सा, यीस्ट, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनकी जो हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है, यानी इनकी हाइफी में क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगी। अगर आपके पास जैसे कि ये हाइफी है तो ऐसे इनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से आप इनको कह रहे हो सेप्टेट हाइफी। ठीक है, तो इनकी हाइफी में सेप्टेट होते हैं, सेप्टा मौजूद होते हैं, क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, दैट इज व्हाई दे आर हाइफीज आर सेप्टेट। इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कोनिडिया से होता है, ये हमने कोनिडिया पढ़ा था।
कि एक स्पेशल ब्रांच बनती है, कि नया एक इरेक्ट हाइफी डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। और उसमें कोनिडिया डेवलप होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक एक न्यूक्लियस होता है उनमें, वो कोनिडिया झड़ते हैं और उससे फिर एक नया माइसीलियम ग्रो हो जाता है। तो कोनिडिया के जरिए जो है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसकी एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, यीस्ट। मल्टीसेलुलर में इनमें जो कॉमन होते हैं वो मिल्ड्यूज होते हैं, मोरॉल्स होते हैं, ये इनके कॉमन है। ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है ये मिल्ड्यू की है। ठीक है जी। तो ये हमने एस्कोमाइकोटा के कुछ जरा जर्नल कैरेक्टर देख लिए कि सबसे बड़ा डिवीजन है ये किंगडम फंजाई का। इस किंगडम इस ग्रुप में, इस डिवीजन में जो स्पोर्स तैयार होंगे वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एस्कस कहते हैं, उसमें ये स्पोर्स तैयार करते हैं। लिहाजा इस डिवीजन का नाम आपने एस्कोमाइकोटा रखा हुआ है। इनमें जो पाए जाते हैं फंगस उनको हम कप फंजाई या सेक फंजाई भी कहते हैं। इनमें यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। इनके हाइफी जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कोनिडिया से, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करेंगे तो एस्कस नाम का स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसमें स्पोर्स बनेंगे। इस वजह से आप इसको एस्कोमाइकोटा, एग्जाम्पल इसकी क्या है, यीस्ट है, मिल्ड्यूज है, मोरॉल्स है। अब जरा इसकी हम लाइफ साइकिल देखते हैं जी। इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे हम। बिल्कुल आपने जो कल की लाइफ साइकिल देखी थी, कल आपने देखा था ये बेसिडिया की लाइफ साइकिल। इसमें हमारे पास जो बेसिडियो कार्प होता है उसमें जो हमारे पास हाइफीज होती है वो डाइकैरियोटिक होती है, यानी उनका साइटोप्लाज्म मर्ज हुआ हुआ होता है लेकिन न्यूक्लियस उनके अलग-अलग होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। ये सब मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा साइटोप्लाज्म मिलता है तो ये प्लाज्मोगाइमी कहलाती है, न्यूक्लियस मिलता है तो ये कैरियोगाइमी कहलाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे हम। इनके पास भी ऐसा ही मामला होता है कि इनकी जो हाइफी होती है उसमें प्लाज्मोगेमी हुई भी होगी लेकिन जो न्यूक्लियस है वो नहीं मिलेगा, वो जरा बाद में मिलता है, कैरियोगेमी बाद में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होगी और यहाँ पर इनकी जो है वो कैरियोगेमी होगी। तो मैं यहाँ से मैं जरा पॉइंटर निकाल लूँ, रेड पॉइंटर। ठीक है जी, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी इनकी लाइफ साइकिल को इस जगह से। ठीक है जी। दो टाइप के हाइफीज होती हैं, देख ले जी, ये दो टाइप की हाइफीज हैं। एक को आप कहोगे पॉजिटिव स्ट्रेन, ये वाली पॉजिटिव स्ट्रेन हो गई, और एक को आप कहोगे नेगेटिव स्ट्रेन। तो ये वाली हाइफी जो है ये पॉजिटिव स्ट्रेन ले लेंगे हम, जो कि फंगस का आप कह लो मेल है, और ये हो गई फंगस का एक लिहाज से फीमेल, नेगेटिव हाइफी। तो दो हाइफीज हमारे पास हैं, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, इनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, सेप्टेट हाइफीज है। ठीक है ना, देखिए गौर से अगर मैं बड़ी करूं तो ये ऐसे हैं इनकी हाइफीज, सेप्टा मौजूद है क्योंकि ये सेप्टेट हाइफीज है, तो ऐसी हाइफीज इनकी बनी हुई है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, हम यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव हाइफी ये आ गई, नेगेटिव हाइफी ये आ गई। अच्छा, अब होता क्या है, इनकी हाइफीज में स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होगा। जो पॉजिटिव हाइफी होती है उसके अंदर जो तैयार होता है स्ट्रक्चर ये वाला, इसको आप कहते हो एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम। जबकि जो नेगेटिव हाइफी होती है उसके अंदर जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं एंथीरिडियम। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव हाइफी है उसके अंदर एक हाइफी, एक ब्रांच निकलेगी, उसके अंदर एक स्पेशल स्वेलिंग, फूला हुआ सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको आप कहोगे एस्कोगोनियम। और जो नेगेटिव हाइफी होगी, नेगेटिव स्ट्रेन जो होगा, उसमें भी एक हाइफी जो है थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, फुली भी होती है, उसको आप कहते हो एंथीरिडियम। फिर ये दोनों एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम एक दूसरे के करीब आते हैं और प्लेस्मोगेमी हो जाती है, यानी इनका साइटोप्लाज्म मिल जाता है। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, इनका साइटोप्लाज्म मिल गया, ये हो गई इनकी प्लेस्मोगेमी। प्लेस्मोगेमी का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस मर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें एंथीरिडियम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये है एस्कोगोनियम, ये इसका न्यूक्लियस। इनकी इनका साइटोप्लाज्म ऐसे एक ब्रिज बना के ना इनका साइटोप्लाज्म मिल गया ऐसे, न्यूक्लियस इनके अभी फिलहाल अलग रहता है। तो ये हो गई प्लेस्मोगेमी। ठीक है, तो इनके ये, अब ये जो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम है, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, अप्रोच होता है, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में मिल जाता है। ये जो पुल सा बनता है इसको हम कहते हैं ट्रिचोगनी। ट्रिचोगनी की मदद से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो मिल जाता है। ये स्टेज हो गई प्लेस्मोगेमी, इनका साइटोप्लाज्म मिल गया, न्यूक्लियस नहीं मिला। फिर क्या होता है, एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस होता है वो शिफ्ट हो जाता है ट्रिचोगनी के जरिए एस्कोगोनियम के अंदर। एस्कोगोनियम के अंदर आ जाएगा, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, डाइकैरियोटिक हाइफी। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम की तरफ आए तो हुआ क्या,
ये जो एस्कोगोनियम का ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इसमें ट्रांसफर हो गया, दोनों न्यूक्लियस इधर आ गए, ठीक है। ये हो गया डायकैरियोटिक हाइफी, दो न्यूक्लियस वाली हाइफी बन गई। एस्कोगोनियम में आ गया जी एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस भी, और अब ये जो है ये जो है एक डायकैरियोटिक हाइफी हो गई। तो यहाँ तक का मामला तकरीबन बेसिडियोमाइकोटा की तरह का है, बस बेसिडियोमाइकोटा में ये एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम नहीं बनते, आपस में दो हाइफी आपस में मर्ज हो जाती है। जरा चेक कर लेता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें, ये पॉजिटिव स्ट्रेन होता है बेसिडियोमाइकोटा में, पॉइंटर का ये पॉजिटिव स्ट्रेन, ये नेगेटिव स्ट्रेन। एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम नहीं बना, बस इनकी हाइफीज जो है आपस में मिल गई, इनका साइटोप्लाज्म मर्ज हो जाता है, ये बन जाती है डायकैरियोटिक हाइफी। और फिर ये ग्रोथ करते करते ये पूरा स्ट्रक्चर बना देती है, बेसिडियोकार्प और माइसीलियम, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है डायकैरियोटिक हाइफी का। बिल्कुल ऐसा ही मामला अब तक हो रहा है एस्कोमाइकोटा के अंदर, ये ठीक। तो एस्कोमाइकोटा में भी यही मामला हो रहा है। अब तक हमारे पास क्या हुआ जी, दो हाइफीज थी, एक पॉजिटिव हाइफी थी, एक नेगेटिव हाइफी थी। पॉजिटिव